एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी आसान थी और सपने छोटे। सूरज की पहली किरण ने आंगन को सोना बना दिया। बच्चे खेतों के पास खेल रहे थे और गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू घूम रही थी। आज उस गांव में एक शहर का आदमी आया था। नाम था रमेश। रमेश ने शहर से शादी की थी। एक सीधी सादी गांव की लड़की गौरी से। दुल्हा दुल्हन बैलगाड़ी में आए, सब उन्हें देखकर मुस्कुराए। औरतें कहने लगी, अरे शहर के आदमी ने हमारी गांव की लड़की से शादी की है। गौरी शर्मा कर माँ के पल्लू के पीछे छुप गई। कुछ दिन बाद रमेश ने अपने घर के आंगन में एक छोटी सी कारीगरी का कमरा बना लिया। लोहे के टुकड़े, तारिन और एक अजीब सा चमकने वाला गोला सब बिखरे हुए थे। गौरी ने पूछा, ये क्या बनाते रहते हो दिन रात? रमेश ने मुस्कुराया, समय से तेज चलने वाली यंत्र, समय यंत्र। गौरी हंसी, आप भी ना कहानियों जैसी बातें करते हो। रमेश बोला, कभी कभी कहानियाँ सच भी हो जाती है। गौरी ने उस यंत्र को हाथ लगाने की कोशिश की, पर रमेश बोला, संभाल कर, ये अभी तैयार नहीं। उस यंत्र से हल्की सी नीली रोशनी निकली। रमेश उस रोशनी को देखकर खामोश हो गया। उसके दिल में था समय को जीतने का सपना। एक दिन घर में गौरी अकेले थी। आंगन में धूल उड़ रही थी। उसने सोचा, थोड़ा सफाई कर लेती हूँ। उस यंत्र पर कपड़ा डालने लगी। तभी उसका हाथ एक चमकने वाले बटन पर चला गया। एक छोटी सी आवाज हुई। पूरा आंगन रोशनी से भर गया। हवा तेज चलने लगी, कपड़े उड़ने लगे। गौरी ने आंखें बंद कर ली और एक तेज रोशनी ने सब निगल लिया। जब गौरी ने आंखें खोली तो आसमान में गांव उड़ रहे थे। नीचे जमीन नहीं थी, सब कुछ हवा में तैर रहा था। पेड़ चमक रहे थे, लोग शीशे जैसे कपड़े पहने हुए थे। एक लोहे की आवाज सुनाई दी, स्वागत है भारत नगर 3025 में। गौरी घबरा गई, ये कौन सा मेला है और सब हवा में कैसे? एक उड़ता हुआ लोहे का पुर्जा उसके पास से गुजरा। सब लोग उसे देखकर हंसने लगे। फिर एक लड़की आई, चमकदार पोशाक पहने हुई। तुम तो पुरानी दुनिया की लग रही हो। गौरी रो पड़ी, मैं बस घर जाना चाहती हूँ। उस लड़की का नाम था आशा 3025। आशा बोली, तुम जैसे लोग तो कहानियों में पढ़े थे हमने। उसने गौरी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ। दोनों हवा में तैरते रास्ते पर चलते रहे। दूर एक पुराना मंदिर चमक रहा था, हवा में लटकता हुआ। मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, समय एक चक्र है। गौरी ने पूछा, ये मंदिर हवा में कैसे? आशा बोली, ये है समय का मंदिर। अंदर एक रोशनी से बना पुजारी दिखाई दिया। उसने कहा, जो समय को झुके उसे मन के सच से गुजरना होगा। आशा ने कहा, ये द्वार है, इससे तुम वापस जा सकती हो। गौरी ने डरते हुए कदम रखा।
रोशनी ने उसे घेर लिया और अचानक सब बदल गया। अब वो पुराने भारत में थी, राजमहल और सैनिक सब जगह। मंदिर वही था, पर समय बदल गया था। गौरी बोली, अब मैं कहाँ आ गई? एक पुजारी प्रकट हुआ और बोला, तुम समय के बीच फंस गई हो। ढोल नगाड़े बज रहे थे, योद्धा भाग रहे थे। गौरी ने आसमान की तरफ देखा। रमेश, मैं वापस आना चाहती हूँ। गौरी ने मंदिर के बीच एक ज्योति देखी, चमकती हुई, जैसे कोई रूह बोल रही हो। एक बुजुर्ग ऋषि वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे मंदिर समय का द्वार है। गौरी ने पूछा, मैं अपने पति के पास कैसे लौटूं? ऋषि बोले, सिर्फ प्रेम ही समय के द्वार को खोल सकता है। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरा प्रेम ही मेरी शक्ति है। ऋषि ने उसे एक चमकदार ताबीज दिया। ये तेरी यादों का दीपक है, इसे संभाल कर रखना। गौरी ने ताबीज पहना और आंखें बंद कर ली। मंदिर में घंटी बजने लगी। रोशनी और हवा एक साथ गूंज उठी। गौरी हवा में उठ गई, जैसे समय उसे खींच रहा हो। आकाश में रंग बदलने लगे, नीला, लाल और सुनहरा। गौरी ने देखा अपनी शादी का मंजर। रमेश उसके पास मुस्कुरा रहा था। फिर उसने देखा यंत्र चमक रही थी। हवाएं तेज हो गई, उसका दुपट्टा उड़ गया। रमेश उसके होठों से निकल गया। एक जोर का झटका लगा और सब कुछ अंधेरा हो गया। गौरी समय के भंवर में खो गई। उसके इर्द गिर्द घड़ी के कांटे घूम रहे थे। कभी पेड़, कभी महल, कभी शहर दिखते, सब एक साथ। और अचानक सब चुप हो गया। दूर से किसी की आवाज आई, गौरी। रमेश का चेहरा एक पल के लिए सामने आया, पर तुरंत सब बिखर गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं वापस आना चाहती हूँ। लेकिन जवाब सिर्फ हवा थी। गौरी चिल्लाती रही। उसने ताबीज को कस के पकड़ा। ताबीज सुनहरा रंग में बदलने लगा। उसके आंखें खोली। अब वो हवा में तैर रही थी। नीचे धरती, ऊपर आसमान, बीच में वो। उसने देखा समय के 3 टुकड़े, एक में उसका गांव, एक में 1500 का युग और एक में 3025। उसने कहा, मुझे अपनी दुनिया चाहिए, मेरा पति चाहिए। वही समय 2025 में रमेश भी रो रहा था। उसके घर में खामोशी थी। यंत्र अभी भी कोने में रखी थी, बंद पर धड़क रही थी। गांव वाले कहते, ये पागल हो गया है। रमेश हर रात यंत्र के पास बैठकर कहता, गौरी तू जरूर लौटेगी। आसमान में बिजली चमकी, जैसे किसी ने उसकी बात सुनी हो। गौरी अब भी समय के बीच थी। नीचे पूरा भारत दिख रहा था।
एक ही नज़र में। शहर, गांव, समुंदर सब हवा में तैर रहे थे। उसने सोचा, शायद भगवान ने मुझे कुछ सीखने भेजा है। ताबीज अब कमजोर हो गया था। गौरी ने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे भगवान, बस एक बार उसे देखना है। तभी एक रोशनी बनी, उसमें आशा का चेहरा दिखाई दिया, अब बुजुर्ग रूप में। आशा बोली, तुम अभी भी समय में फंसी हो। हर यात्रिका को अपना चक्र बंद करना पड़ता है। गौरी ने पूछा, चक्र? आशा बोली, जिस पल तुमने समय बदला वही तुम्हारा पंदा है। फिर गौरी सोचने लगी, वही बटन, वही पल। आशा बोली, उस पल को दोबारा जीतना होगा, तभी तुम लौटोगी। गौरी ने कहा, फिर मुझे वापस ले चलो उसी मंदिर में। आशा मुस्कुराई, ये तेरी अंतिम प्रतीक्षा है। मंदिर फिर से चमकने लगा। रोशनी के द्वार खुल गए, एक 3025 का, एक 1500 का और एक 2025 का। गौरी देखकर हैरान हो गई। गौरी ने ताबीज पकड़ा और दौड़ने लगी। हवा एक तेज, मंदिर बिखर रहा था, समय रेत की तरह गिर रहा था। उसने कहा, बस एक कदम और रमेश। गांव में रात का सन्नाटा था, बारिश गिर रही थी। यंत्र कोने में हल्की रोशनी दे रही थी। रमेश अकेला बैठा था और टूट चुका था। हाथ में गौरी की तस्वीर आंसुओं से भीगी हुई। धीरे से बोला, मैं हार गया हूँ। बाहर गांव वाले कह रहे थे, शहर वाला पागल हो गया है। कुछ समय बाद रमेश ने यंत्र की तरफ देखा। अगर तू नहीं लौटेगी तो ये भी नहीं बचेगी। फिर रमेश गुस्से में उसने हथौड़ा उठाया, पर कहा, बस एक बार और कोशिश करता हूँ। बिजली चमकी, यंत्र हल्की सी झिलमिलाई। जमीन हिल गई, जैसे अंदर से कोई धड़क रहा हो। रमेश पीछे हटा, ये जिंदा है। यंत्र से एक हल्की आवाज आई, रमेश। रमेश सख्त हो गया। गौरी? यंत्र से हवा का तूफान उठा। पूरा आंगन सुनहरा हो गया और उसको गौरी की आवाज सुनाई दी, मुझे पकड़ लो। रमेश ने हाथ बढ़ाया। आसमान फट गया, एक रोशनी नीचे गिरी। फिर वही थी गौरी। रमेश ने आवाज सुनकर दौड़ के चला गया। वहां पर गौरी बेहोश पड़ी थी, आंखें बंद, चेहरा थका हुआ, पर मुस्कान वही पुरानी। समय रुक गया। पेड़, बारिश, हवा सब थम गए। रमेश ने गौरी को बाहों में ले लिया। तू सच में आ गई गौरी। गौरी की होठों से हल्का सा आंसू गिरा। समय ने मुझे घुमाया जरूर, पर मेरा मन यही था। दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। यंत्र धीरे धीरे पिघलने लगा। लोहा सुनहरी धूल में बदल गया। गौरी बोली, अब इसे खत्म कर दो। रमेश ने कहा, फिर से नहीं बनाऊंगा, अब बस तू ही मेरी दुनिया है।
दूर से चांद की रोशनी चमक रही थी। आंगन में कबूतर उतर आए। गांव वाले दरवाजे पे खड़े हो गए। किसी ने कहा, वो लौट आई है। सबके चेहरे पर विश्वास और अद्भुत भावना थी। एक आदमी ने कहा, समय यंत्र वाली बहू वापस आ गई। और एक बच्चे ने कहा, मैंने उसको देखा है। गौरी मुस्कुराई, बस अब मैं यहीं रहूंगी। दिन बीतने लगे। गांव में खुशी वापस आ गई। रमेश बच्चों को खेतों में ज्ञान सिखा था और गौरी मंदिर में दिया जलाती सबको कहानियां सुनाती थी। लोग कहने लगे, शहर वाला अब अपना हो गया। एक दिन गौरी ने वही पुराना ताबीज देखा। अब वो फीका पड़ चुका था, पर दिल में रोशनी अब भी थी। ये मेरी यादों का दीपक है, गौरी ने मुस्कुराकर कहा। आसमान साफ हो रहा था, हवा नरम थी। शाम की रोशनी में सब कुछ शांत लग रहा था। बच्चा बोला, माँ, क्या समय यंत्र फिर से बनेगी? गौरी हंसने लगी, नहीं बेटा, अब हम समय के साथ जीना सीख गए हैं। समय बीत जाता है, पर सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। वक्त रुक नहीं सकता, लेकिन प्यार हर दौर में जीता है। जो दिल से जुड़ा होता है, समय भी उसे मिटा नहीं सकता। यंत्र खत्म हो गई, पर उनका प्यार अमर हो गया। समय बदलता है, पर रिश्तों का सच नहीं। दोस्तों, कुछ कहानियाँ वक्त नहीं मिटा सकता, क्योंकि वो दिल से लिखी होती है। यंत्र तो सिर्फ एक बहाना थी, असली जादू तो उनके प्यार में था। यही सीख है कि सच्चा प्यार हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करो। अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना।